तो बच्चों, आज कक्षा 10वीं के भूगोल में पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव के अंतर्गत हम भारत की वन्यजीवों का अध्ययन करेंगे। अब ये दिए गई आकृति नीचे जो है भारत की 5.5, इसमें अधिवासों के अनुसार चिन्ह दिखाकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर देना है। तो अधिवासों के अनुसार मतलब जहाँ जो प्राणी रहता है उन्हें दर्शाना है। तो बंगाल का बाघ है, तो बंगाल में यहाँ पश्चिम बंगाल राज्य में बाघ दर्शाना है। सिंह जो है गुजरात में है, तो गुजरात में दिखाना है। डॉल्फिन जो है गंगा में जहाँ जहाँ से बह के आ रही है गंगा नदी, उन राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन राज्यों में। गोंडवार ये माड़धोक पक्षी भारत में महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे अनेक राज्यों में पाया जाता है। ऑलिव रिनरेट कछुआ जो है उड़ीसा में पाया जाता है, तो यहाँ ऐसे दर्शाना है। ये एक सींग वाला गेंडा जो है सिर्फ आसाम में पाया जाता है, तो आसाम में दिखाना है। नीलगिरी ताहिर जो है ये पाई जाती है केरल और तमिलनाडु राज्य में, तो ये दिखाना है। बारहसिंगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ गढ़चिरौली ज़िले में पाया जाता है, तो ऐसे दिखाना है। घड़ियाल और मगरमच्छ जो समुद्र के किनारे लगे हुए राज्य, इनमें पाया जाता है, तो इनको इस मानचित्र में दर्शाना है। पर ये आपको पूरा प्लेन कोरा मानचित्र दिया गया है। इसके संदर्भ में आपको राज्य दिखाए गए ऐसा कोरा मानचित्र लेकर फिर उसके अंदर ये सब आपको दिखाना है। तो ये सब दिखाने के लिए आपको मानचित्र भरते कैसे हैं, ये इसका अध्ययन करना है। अगर आपके पास गाइड नहीं होगी तो आप गाइड मांग के किसी से देखिए। भौगोलिक परिस्थितियों में वहाँ पाए जाने वाले प्राणियों वनस्पतियों के संबंध बताइए कि कैसे वहाँ क्यों पाए जाते हैं प्राणी या वनस्पतियों से, उनका क्या संबंध है। तो हम यहाँ देखते हैं जैसे हिंसक प्राणी जो पाए जाते हैं, बाघ है, तो ये क्यों पाए जाते हैं वहाँ, उससे संबंध में हमको अध्ययन करने पर समझ में आया है कि जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती है और साथ ही साथ वन्य प्राणी तथा पक्षी बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, इसके जहाँ पर वनस्पतियाँ जहाँ है ज़्यादा है वहाँ, इसके विपरीत जिस प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पतियाँ कम मात्रा में हैं और उसके अलावा वहाँ पर जो है बड़े प्राणियों की अपेक्षा सीमित संख्या में कुछ प्राणी पाए जाते हैं। अब भारत के घास वाले प्रदेश में विविध प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं और कीड़ों का भक्षण करने वाले गुणवान पक्षी भी पाए जाते हैं। भारत के दक्षिण के भागों में जो है तापमान उष्ण और आर्द्र प्रकार का है इस जलवायु, वहाँ पर बड़े पैमाने पर हाथी पाए जाते हैं। हाथी, ताड़ोबा, मेड़घाट और उसके अलावा पेंच, सुंदरबन, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर ऐसे प्रदेशों में बाघ पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊंची घास पाई जाती है और उस घास को खाने वाले प्राणी वहाँ पर पाए जाते हैं जो कि इनके भक्ष्य होते हैं। नीलगिरी, सह्याद्री एवं सातपुड़ा की वन पर्वत श्रेणियों में घास चरने वाले हिरण, मृग और भेड़ बकरियां भी पाए जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि वनस्पतियों का संबंध प्राणियों से घनिष्ठ है। अब इसके अलावा कौन कौन से प्राणी का नाम आपको पता है, तो पता रहता है हाथी है, जैसे हमको पता है। उसके अलावा हाथी के अलावा भी देखते हम शियार है या फिर भेड़िया है या फिर चीता है और फिर है हिरण है और ऊँट है। इस तरह के प्राणी हैं जिनके नाम हमको पता है। भारत में बाघों का अधिवास प्रदेशों के नामों के साथ मानचित्र पर दिखाइए। ये प्रश्न दिया है कि बाघ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन किन राज्यों में, कहाँ पर मतलब किन किन राज्यों में पाए जाते हैं। तो बाघ कहाँ पाए जाते हैं, हम जैसे देखते हैं कि ये बाघों का स्थान हम यहाँ भारत में देख रहे हैं। हमारे नागपुर जिले के पास ताड़ोबा, मेड़घाट, पेंच, सुंदरबन, कॉर्बेट, रणथंभौर जैसे स्थानों पर ये पाए जाते हैं। यहाँ क्यों पाए जाते हैं, इसका कारण क्या है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में घास पाई जाती है और घास के इस प्रदेश में घास पात खाने वाले प्राणी पाए जाते हैं और ये प्राणी बाघों के आहार है, इसलिए इन प्रदेशों में बाघों का अधिवास पाया जाता है। अब स्थान तो मैंने बताया, ताड़ोबा, मेड़घाट, पेंच, सुंदरबन, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर। इसके साथ ही साथ ये ताड़ोबा, मेड़घाट, पेंच, सुंदरबन, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर ये स्थान जो है भारत सरकार की तरफ से अभयारण्य के रूप में स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान है और संरक्षित वन क्षेत्र है जहाँ वे आसानी से अधिवास कर सकते हैं, इसलिए बाघों का अधिवास इन स्थानों पर पाया जाता है। अब इन प्रश्नों के उत्तर होने के बाद इसका स्पष्टीकरण देखेंगे कि वन्य प्राणियों में भी भारत में प्रचुर विविधता पाई जाती है।
भारत में वन्य प्राणियों की कई प्रजातियां हैं। भारत के उष्ण व नम वनों में हाथी पाए जाते हैं, दक्षिण की तरफ हम देखते हैं, और इसमें इधर मेघालय के तरफ भी है। आसाम के दलदली प्रदेश में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, जिसे हमेशा ठंडा में बैठने की शरीर को ठंडा रखने के लिए उसे दलदल की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पाया जाता है। रेगिस्तान में जंगली गधे, घुड़सर एवं ऊँट पाए जाते हैं। हिमालय के बर्फीली प्रदेश में हिम तेंदुए, चमरी, यार्क पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश में जो नीचे का पूरा भाग है, प्रायद्वीपीय प्रदेश में जंगली भैंसा, अनेक प्रकार के हिरन, मृग, बंदर एवं प्राणी पाए जाते हैं। विश्व में केवल भारत में ही बाघ और सिंह दोनों पाए जाते हैं। एकमात्र एक देश ऐसा है जहाँ दोनों पाए जाते हैं। नदियाँ, खाड़ियों एवं तटीय प्रदेशों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल प्राणी पाए जाते हैं, जो ये भाग है। और जो बड़ी नदियाँ हैं वहाँ वनों में मोर, किलकिला, चिरैया, तीतर, कबूतर, रंग बिरंगे तोते, आर्द्र भूमियों में बतख, बगुले, सारस एवं घास वाले प्रदेशों में गुणवान पक्षी पाए जाते हैं। ये अनेक प्रदेशों में पाए जाते हैं ये पक्षी। और इसके साथ ही साथ भारत वन्य प्राणियों की विविधता के लिए जाना जाता है। प्रदूषण, तस्करी एवं वनों की कटाई के कारण अनेक प्रजातियां भारत में लुप्त हो चुकी है। मतलब मार कर उसके अवयवों की तस्करी की जाती है। प्रदूषण के कारण भी वे जंगल कट गए हैं, और वहाँ वनस्पतियाँ नहीं, प्रदूषित वातावरण है, तो वहाँ वे रह नहीं सकते। उदाहरणतः चीता। अन्य प्राणियों के संरक्षण एवं वनों के संवर्धन की दृष्टि से भारत सरकार ने अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य प्राणियों एवं पक्षियों हेतु अभयारण्य और संरक्षित वनों की स्थापना की है। चीता हमारे देश से लुप्त हो चुका है अभी, और इसीलिए भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों और सुरक्षित ऐसे स्थानों की स्थापना की है जहां ये आसानी से वन्य प्राणी रह सके। बाघ भारत का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऐसी ही परिस्थितियां हाथियों की भी है। आप ऐसे वनस्पतियों, प्राणियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, उनके अधिवास कहाँ है ढूंढिए, इन प्राणियों के संवर्धन हेतु क्या करने की आवश्यकता है और कहाँ इसका प्रस्तुतिकरण कीजिए। अब रोका जैसी स्थिति जो ब्राज़ील में होती है, वहाँ भारत में कहाँ की जाती है? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन राज्यों में की जाती है। जो 7 राज्य हैं उन राज्यों में इस प्रकार की खेती की जाती है। दक्षिण की तरफ आते हैं तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश राज्य में भी कुछ मात्रा में इस प्रकार की खेती की जाती है, जिसे वहाँ स्थानिक भाषा में जूम, पोणम, पोडू, कुमरी, वेवर आदि नामों से जाना जाता है। अब इन प्रश्नों के उत्तर जो है मैं चिन्ह लगाकर या लिख कर आपको भेजूंगी। उसके आधार पर आप लिखिए और पूरी कॉपी कंप्लीट कीजिए। बाकी के उत्तर लिखिए, बाकी के जो हैं, और उसके बाद ये उत्तर लिखने के बाद आप मुझे कॉपियाँ दिखाइए। स्कूल में लाकर सभी पाठों के प्रश्नों के उत्तर आपको करना है। धन्यवाद।